अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है सेम मीन्स सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड ऐसे एक्सेस। अब इसमें क्या होता है कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस, मतलब स्टीरॉयड्स का ज़्यादा हो जाना। स्टीरॉयड्स हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली कॉर्टिसोल की फॉर्म में होता है, जिसको हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है 11 अल्फ़ा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज, वो क्या करता है उसको ख़त्म कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, कॉर्टिसोन के अंदर। बट इस डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है कि जो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये क्या होता है, ये इनहिबिट होता है या बनता नहीं है, या फिर किसी भी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। अब कॉर्टिसोल क्या होता है, कॉर्टिसोल ऐसे है कि जैसे एक्सोजीनियस, ये क्या है, रिप्लेसमेंट है एल्डोस्टेरोन की। अगर हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा, कॉर्टिसोल क्या करेगा, मिमिक करेगा एल्डोस्टेरोन को और जाके क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स को डीसीटी के ऊपर प्रिंसिपल सेल्स पे स्टिमुलेट करेगा। अब डीसीटी के ऊपर जो इसके कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स जो स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, वो यूरिन के अंदर से जो है थ्रू सोडियम एपिथेलियल चैनल्स उनसे अब्जॉर्ब करवाएगा सोडियम और एलिमिनेट करवाएगा सेल्स से पोटेशियम। तो हमारी बॉडी से पोटेशियम एलिमिनेट करेगा और साथ में क्या करेगा, सोडियम को रीअपटेक करेगा। सोडियम हमारी बॉडी में ज़्यादा, पोटेशियम कम। दूसरा, इसी जगह पे बाइकार्बोनेट जो है वो रीअपटेक होते हैं और एसिड्स लॉस होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर ये ज़्यादा स्टिमुलेट हों तो क्या होगा, ज़्यादा सोडियम इनटेक होगा और ज़्यादा पोटेशियम आउट होगा। पेशेंट को हाइपोक्लीमिया डेवलप होगा, हाइपरनेट्रीमिया डेवलप होगा पेशेंट को, और पेशेंट को डिहाइड्रेशन तो होगी, मेन सिम्टम तो डिहाइड्रेशन होता ही है। तो बेसिकली ये डिज़ीज़ क्या है, इस डिज़ीज़ के अंदर हमारा जो कॉर्टिसोल है वो कॉर्टिसोल में कन्वर्ट करता है अल्फा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन इसमें ये जो एंजाइम होता है ये इनहिबिट होता है। इनहिबिट क्यों होगा, इसकी कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड्स की वजह से होगा। दूसरा क्या है कि हम एक प्रोडक्ट है लिकोराइस, लिकोराइस को उर्दू में मलट्ठी बोलते हैं, और उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लिसरेटिक एसिड। ग्लिसरेटिक एसिड क्या करता है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। ये एंजाइम इनहिबिट होगा, कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन जो क्वांटिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी। या तो डायरेक्टली हम स्टीरॉयड ज़्यादा यूज़ कर लें या इनडायरेक्टली बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दें। कॉर्टिसोल मिमिक करेगा बिल्कुल ही जैसे एल्डोस्टेरोन होता है, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। ओवर स्टिमुलेशन होने की वजह से बॉडी से क्या लॉस होगा, पोटेशियम लॉस होगा, सोडियम रीअपटेक होगी। और मेन फीचर इसका क्या है, क्योंकि यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो रास सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा। क्योंकि रास सिस्टम एक्टिवेट नहीं है तो रेनिन हमारी बॉडी के अंदर लो होगा। रेनिन एक्टिवेट नहीं है तो एल्डोस्टेरोन भी एक्टिवेट नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन जो एड्रिनल ग्लैंड है एल्डोस्टेरोन सिक्रीट नहीं करेगा। बॉडी के अंदर रेनिन भी कम है, एल्डो भी कम है, फिर भी पेशेंट को क्या है, सिम्टम ऐसे हैं जैसे एल्डोस्टेरोन की वजह से पेशेंट की बॉडी के अंदर आते हैं। मतलब पेशेंट को मेन सिम्टम क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। पेशेंट को हाइपरटेंशन है लेकिन एल्डो और रेनिन दोनों लो है। मेन फीचर ये इसका ये है। इसके कॉजेज ये हो गए, सिम्टम पेशेंट को क्या आएगा, हाइपरटेंशन का आएगा। इसका एक वेरिएंट है, मतलब कि ये ऐसी एक डिज़ीज़ है लिडल सिंड्रोम। लिडल सिंड्रोम ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून या तो जो सोडियम एपिथेलियल चैनल्स जो होते हैं उनका म्यूटेशन होता है, उसमें ज़्यादा सोडियम अपटेक हो गया, ज़्यादा सोडियम अपटेक होता है, सोडियम अपटेक होता है तो पोटेशियम लॉस हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर से। लेकिन उसमें भी क्या है, या तो एल्डोस्टेरोन का भी म्यूटेशन हो सकती है, क्या होगा उसमें भी एल्डोस्टेरोन जो है रेज नहीं होगा, रेनिन जो है वो रेज नहीं होगा। सेम ऐसे ही मिमिक करेगा जैसे सेम होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हमने क्या करना, बॉडी के अंदर पोटेशियम को रोक के रखना है, सोडियम को लॉस करना है। मेनली तो हमने क्या यूज़ करनी है, डायूरेटिक यूज़ करनी है। लेकिन इस पेशेंट में साथ में क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है, पेशेंट को रिहाइड्रेट करना है। सेकेंडली पेशेंट के जो पोटेशियम है वो चैनल ब्लॉक कर देंगे तो जितनी भी म्यूटेशन होगी वो काम ही नहीं करेगा अगर पोटेशियम लॉस नहीं होगा। पोटेशियम ग्रेडियंट डेवलप होगा तो पोटेशियम लॉस होगा। तो वो हमने क्या करना, उसके लिए हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स यूज़ करेंगे। उसमें भी हम स्पाइरोनोलैक्टोन यूज़ करेंगे हाई डोज के अंदर, दोनों के अंदर, लिडल सिंड्रोम में भी और सेम में भी।
तो ये था सेम। सेम में मेन फीचर क्या याद रखना है, एल्डो कम होता है, रेनिन कम होता है, फिर भी पेशेंट को डिहाइड्रेशन होती है। एल्डो रेनिन जो पोटेशियम कम है, सोडियम ज़्यादा है। और इसके अंदर ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन मीन्स ट्रीटमेंट इसका सिम्टम आएगा। उसके अलावा पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगी, या पेशेंट को अगर लॉसेस हैं तो लॉसेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेशेंट के यूरिन जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट कर देंगे। लेकिन मेन ट्रीटमेंट क्या है, हाई डोज स्पाइरोनोलैक्टोन। तो ये था सेम।